वंस अगेन वेलकम टू दिस चैनल। दिस इज माइकल और इस चैनल को मैं फिर से रिस्टार्ट करने जा रहा हूँ एंड आपको मैं कंटिन्यूसली रिकॉर्डेड वीडियो एंड कुछ प्राइस प्रेडिक्शंस के बारे में भी निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन शेयर करूंगा। ऑल्सो मैं अभी फॉरेक्स ट्रेडिंग पे जंप कर चुका हूँ। सो अभी मैं आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग में किस तरह से मैंने अपना ट्रेड लिया उसका लॉजिक शेयर करूंगा एंड आपको भी ये क्लैरिटी मिलेगा कि आप भी अगर प्राइस एक्शन को अच्छी तरीके से सीखना चाहते हो तो मेरे साथ आप जुड़ सकते हो, जहां से आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस एंड आपको लर्निंग्स प्लस एक्सपीरियंस मेरा आपको इमीडिएटली आपको इस पर्टिकुलर चैनल के थ्रू अवेलेबल मिलेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सो चलिए देखते हैं मैंने आ, इस पर्टिकुलर ट्रेड जो कि AUD USD ऑस्ट्रेलियन डॉलर टू USD डॉलर पे मैंने फॉरेक्स मार्केट के अंदर ट्रेड लिया था, इसका पीछे का लॉजिक देखते हैं। तो अगर मैं आपको इसका लॉजिक शेयर करूं मंथली, क्योंकि मैं हमेशा एक स्ट्रैटेजीज को फॉलो करता हूँ। ये सिंपल सा प्राइस एक्शन है, टाइम फ्रेम को चेंज करना, हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम तक आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कीजिए एंड अगर आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना आ गया, सेकेंड आप बाइंग सेलिंग प्रेशर को यहां से फाइंड आउट कीजिए कि बुल्स डोमिनेट कर रही है या बियर्स, आपको ये चीजें फाइंड आउट करने की जरूरत है। सो अभी मुझे इस ट्रेड में मैंने किस तरह से ट्रेड लिया इसका आपको लॉजिक में समझा दूंगा, तो आपको प्राइस एक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि ट्रेड आखिर लेना कैसे है। और ये जो ट्रेड है ये ओनली फॉर स्विंग ट्रेडर है, तो अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है एंड आप इसे इंट्राडे में भी सेम लॉजिक को अप्लाई कर सकते हो। जैसे जैसे मैं अभी आपको स्टेप्स को फॉलो करने बोलूंगा, सेम स्टेप्स आप फॉलो करके अपना ट्रेड को और बेहतर तरीके से बना सकते हो। सो ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है और आप देख सकते हो इस मंथली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है। यहाँ पर मल्टीपल टचेस आपको देखने को मिल रहा है एंड टचेस नॉट ओनली दैट, आपको साथ ही साथ कई सारे कंफर्मेशन जोन है जो कि यहाँ पर आपको कैंडल के साथ ये कंफर्मेशन मिल रहा था कि जैसे ही यहाँ पर बुलिश बियर्स ने यहाँ से प्राइस को सेल करने का कोशिश करा, इमीडिएटली बायर ने यहाँ अपना स्ट्रेंथ दिखाया एंड ये जो सपोर्ट है इस सपोर्ट के नियर बाय आपको कई सारे स्विंग देखने को मिल रहा है, मल्टीपल स्विंग जो कि हम लोग टचेस के नाम से कंसिडर कर रहे हैं। सो इस पर्टिकुलर सपोर्ट पे आकर के जैसे ही सेलर्स ने सेलिंग करना स्टार्ट किया, यहां से बुल्स ने डोमिनेट करना स्टार्ट करा एंड प्राइस टुक द फर्दर अपसाइड। तो इसका लॉजिक सिंपल है कि जैसे ही आपको वीक कैंडल, कैंडल का मतलब है कि ये जो कैंडल है जो कि 1 मार्च 2020 में ये कैंडल बना था मंथली टाइम फ्रेम पे, तो इस कैंडल को देखिए, कैंडल में काफी वीक आपको नजर आ रहा होगा। सो इस तरह का वीक का मतलब है कि यहाँ पर सेलर वीक हो चुके हैं एंड यहाँ से बायर्स अपना स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट फर्दर अप की साइड मूव करते हमें नजर आया था। अगर आपको मैं प्रीवियस चार्ट के ऊपर दिखाऊं तो यहाँ पर भी सिमिलरली 2008 में जिस तरह से आपको फॉर्मेशन बनते हुए नजर आया था कि यहाँ पर बुल्स का ही डोमिनेशन चला था, बिकॉज सेलिंग प्रेशर तो काफी ज्यादा था। अल्टीमेटली यहाँ पर जो कैंडल आपको दिख रहा होगा ये वीक हो चुके थे। तो इसका सिंपल रीजन है कैंडल वीक होने का कि बुल्स यहाँ से डोमिनेट कर रहे होते हैं एंड जैसे ही आपको एक फेक ब्रेकआउट यहाँ पर दिखाया जाता है, इस ब्रेकआउट को आप कैप्चर कीजिएगा। जैसे ही ये पर्टिकुलर सपोर्ट के नीचे आपको कोई कैंडल जाते हुए दिखता है एंड कैंडल का बॉडी यहाँ पर क्लोज होते हुए आपको अगर नहीं नजर आता है, इसका मतलब है कि आप यहाँ से रॉन्ग डिसीजन लेने वाले हो अगर इस सेटअप को फॉलो नहीं कर रहे हो तो। आपको वंस मोर मैं क्लियर करना चाहता हूं कि जैसे ही कैंडल का बॉडी आपको इस पर्टिकुलर सपोर्ट के बिलो क्लोजिंग नहीं मिलता है, तो ये कंफर्मेशन दे रहा है कि यहाँ पर अब बियर्स काफी वीक हो चुके हैं एंड बुल्स का हमें डोमिनेशन देखने को मिल सकता है। सो दिस इज योर फर्स्ट आइडेंटिफाई क्राइटेरिया। अगर आप इस पॉइंट को नोट करते हो, इस चीज को अगर
लॉजिक को अगर आप कैप्चर करते हो तो आपका लॉसेस मिनिमाइज हो सकता है। सो ये था पहला कंफर्मेशन जोन। और मल्टीपल टाइम आपको यहाँ पर अगर आप देखो तो ये 2025 फर्स्ट अप्रैल को भी सेम कैंडल के साथ यही कंसेप्ट अप्लाई हुआ था कि यहाँ पर जो कैंडल है, कैंडल के बिलो, ये तो कैंडल सपोर्ट के बिलो चली गई थी, बट अगेन आपको यहाँ पर बाइंग प्रेशर देखने को मिला एंड स्विंग इस पर्टिकुलर सपोर्ट के नीचे चला गया, बट यहाँ पर बॉडी क्लोज नहीं हो पाई, जिसके वजह से यहाँ पर हमें बुल्स का ही फिर से डोमिनेशन देखने को मिल रहा है। तो मैंने किस तरह से अपना ट्रेड किया, इसको हम लोग डिस्कशन करते हैं। आपको ये स्ट्रैटेजीज काफी रेयर मिलेंगे, आप इस स्ट्रैटेजीज को प्लीज अगर हो सके तो नोट कर लीजिएगा, या फिर आप इस स्ट्रैटेजीज पे और भी प्राइस एक्शन को ऐड करके इनहेंस कर सकते हो एंड यू कैन डेफिनेटली यूज फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग एज वेल। इसके लिए भी मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो बना के लाऊंगा, आपका ट्रेडिंग को बिल्कुल इजी कर दूंगा। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट लॉजिक एंड इजी टू इजी। अगर आप अपना ट्रेडिंग को बना रहे हो सो आप इजी, एक वर्ड आपको जरूर पता होगा, ट्रेडिंग इज टफेस्ट वे टू मेक इजी मनी। सो अगर आपको प्राइस एक्शन बेसिक सा पता चल जाएगा तो आप अल्टीमेटली अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। सो लेट अस फोकस ऑन आवर टुडेस ट्रेड एंड ये ट्रेड मैंने प्रीवियस डेज पे लिया है, बट इसका लॉजिक हम लोग देखेंगे। अगर आप मंथली टाइम फ्रेम पे ये कंफर्मेशन पता कर लिए कि अब मार्केट को अपसाइड जाना है, बिकॉज आपने वीक पॉइंट को फाइंड आउट करा एंड सपोर्ट को भी आपने देखा एंड वॉल्यूम यहाँ पर एक बुलिश के साइड क्रिएट हो रखा है, सो मोर प्रोबेबिलिटी इज देयर, मच मोर हाई चांसेस इज देयर मार्केट कैन गो अपसाइड। नाउ लेट अस फोकस ऑन आवर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। बट अगर आप इस पर्टिकुलर जोन से लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए अगर बाय करके रखते हो, अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो, तो दिस इज योर बेस्ट सेटअप फॉर योर एंट्री क्राइटेरिया फॉर स्विंग ट्रेड, सॉरी, पोजिशनल ट्रेडर। बट इफ यू आर ए स्विंग ट्रेडर यू कैन यूज द सेम स्ट्रैटेजी, इसको आप छोटा टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट कर सकते हो, आप जा सकते हो डेली टाइम फ्रेम पे, और आपका यहाँ पर भी बहुत ही अच्छा सेटअप बनता ट्रेड करने के लिए। सेम कैंडल पे आप एंटर करते एंड आपको कैंडल, कुछ कैंडल का नाम मेंशन कर रहा हूं, उन सारे कैंडल को आप रेक्टिफाई कीजिएगा, उन सारे कैंडल को आप नोट कर लीजिएगा एंड यू सी कि ये कैंडल जहां भी बन रहा होता है हाई चांसेस इज देयर ये आपके फेवर में काम कर सकता है। आप इसको बैक टेस्ट कीजिएगा, आप चाहे तो अपने फंड के साथ भी कुछ छोटा अमाउंट डाल करके बैक टेस्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप पेपर ट्रेडिंग डेफिनेटली स्टार्ट कर सकते हो, बट स्टार्ट इट राइट नाउ। सो अगर आप कुछ कैंडल का नाम कहो तो मैं आपके लिए कुछ कैंडल का नाम भी यहाँ मेंशन कर रहा हूँ। पहला जो कैंडल होगा हम उसे कहते हैं पिन बार कैंडल, जिसे हैमर कैंडल आप कहो, या ऐसे कैंडल जिसका बॉडी काफी छोटा हो एंड वीक बड़ा हो एंड उस वीक पे वो वीक सपोर्ट के नियर बाय या रेजिस्टेंस के नियर बाय हो तो आप शॉर्ट या लॉन्ग ट्रेड ले सकते हो। रिक्वायर्ड आपका टाइम फ्रेम मंथली होना चाहिए। अगर आपने मंथली टाइम फ्रेम पे इस पर्टिकुलर कैंडल को फॉर्मेशंस होते हुए देखा, इसका फॉर्मेट कैंडल ने अगर करी इन मंथली टाइम फ्रेम, तो आप ये कंफर्मेशन जोन यहां से ले सकते हो फॉर दिस कैंडल, जो कि आपको ये कैंडल इंडिकेट कर रहा है कि आपका विन रेट काफी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि आप इसको मल्टीपल चार्ट लगा के देख सकते हो, मल्टीपल ट्रेंड आप देख सकते हो कि किस तरह से ट्रेंड ने मूव करा इस कैंडल का फॉर्मेशन होने के बाद। सो दिस इज योर फर्स्ट कैंडल जो कि पिन बार कैंडल है। दूसरा कैंडल आपका होगा, उस कैंडल का नाम है इंस्टीट्यूशनल कैंडल, या आप इस कैंडल को स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडल के नाम से भी जानते हैं, या आप इस कैंडल को कह सकते हो हैमर कैंडल, नॉट सॉरी, इट इज एमआराबाजू कैंडल। सो अगर आपको ये बिगर साइज ऑफ कैंडल, जिसे इंस्टीट्यूशनल जोन या इंस्टीट्यूशनल कैंडल के नाम से जानते हैं, इस कैंडल के कंफर्मेशंस का आप अगर वेट करते हो मंथली टाइम फ्रेम पे, आपके लिए और ज्यादा कंफर्मेशन
हो सकता है। तो ये मंथली टाइम फ्रेम पे इस तरह का कैंडल आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस पे देखने को नहीं मिलेगा, तो आप इसे स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हो। सो जैसे कि आपको ये कैंडल देखने को मिला था, सेम जो आप मंथली टाइम फ्रेम पे चार्ट लगा करके देख रहे थे, ये कैंडल आपको दिखा रहा था कि कैंडल का वीक एंड आपका कंफर्मेशन जोन फॉर अपसाइड ट्रेड। आप कैसे ट्रेड लेते हैं? आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्पेशली आप बिगर साइज ऑफ कैंडल को मार्क कर सकते हो। पहला एंट्री क्राइटेरिया फॉर कैंडल आइडेंटिफाइंग, दिस विल ओनली हेल्प यू आउट फॉर योर ट्रेड सेटअप। दिस इज द बिगेस्ट कैंडल which is Marabazu candle, and bigger size of candle which is called institutional candle. Second candle which you have to find out, that is your pin bar candle at support nearby होना चाहिए, and वहां आपका सेटअप बन सकता है। तो जैसे आपने यहाँ ट्रेड किया होता, आपका इजीली ये स्टॉप लॉस काफी बड़ा होता, बट आप इसे ट्रेल कर सकते थे फॉर योर लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग विच इज ऑलमोस्ट क्लोज टू 1:2%। आप अगेन इसको ट्रेल भी कर सकते हैं। ये है आपका स्ट्रैटेजीज कंबाइनिंग मल्टीपल टाइम फ्रेम, जो आपको एक्यूरेट एंड इसका विनिंग रेट काफी ज्यादा है। आप इसे टेस्ट करके देखिए, देन यू कैन कमेंट मी इन द बिलो कि ये स्ट्रैटेजीज कैसे काम करती है। ये अगर आपको कंफर्मेशन पता चल गया तो मैं किस तरह से ट्रेड लिया उसको मैं आपको दिखाता हूँ। मेरा ट्रेड लेने का लॉजिक है कि आपको अगर इस तरह का कंफर्मेशन जोन मिलता है सेम कैंडल के, जो कि हायर टाइम फ्रेम पे, मंथली टाइम फ्रेम पे, अगर आपको ये पता चल गया कि अब मार्केट अपसाइड ट्रेंड मूव करने जा रही है, सो आप ये छोटा छोटा स्टॉप लॉस या छोटा छोटा ट्रेड लेकर के 1:2 डेली टाइम फ्रेम पे आकर के स्विंग ट्रेड ले सकते हो। इसका लॉजिक इस तरह से है, मान लिया जाए ये कैंडल आपको, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको हमेशा मार्क करना चाहिए, बिकॉज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पे ही ये प्राइस एक्शन काम करती है। अगर देखो तो आपको सपोर्ट कहाँ दिख रहा है, याद रखिए सपोर्ट आपको सिर्फ तभी कंसिडर करना है जब पहला स्विंग टू दूसरा स्विंग पे रीटेस्ट नजर आए, तो तीसरा टेस्ट पे आप यहां से रिवर्जन ट्रेड ले सकते हो। रिक्वायर्ड कुछ कैंडल का नाम मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। तो मैंने किस तरह से ट्रेड लिया एंड आप किस तरह से ट्रेड प्लान आउट कर सकते हो उसको देखते हैं। सो एज यू कैन सी, दिस इज द let me erase guys. uh, so आपको आवर मंथली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पता चल गया। अब छोटा छोटा स्विंग ट्रेड करके प्रॉफिट निकालिए, उसका हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। यू कैन सी दिस इज द जोन, दिस इज द इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन, जहां पर आपको मल्टीपल टचेस देखने को मिला। फर्स्ट इफ यू कैन सी, ये जो टचेस है ये कैंडल पिन बार के साथ बना, दूसरा कैंडल इंस्टीट्यूशनल, दिस इज तीसरा टचेस ऑलमोस्ट आ चुका था, एंड चौथा यहां पर हमें देखने को मिला जो कि मैं ट्रेड लिया इस पर्टिकुलर रिटेस्ट पे। आप देख सकते हो कि यहां पर भी ऑलमोस्ट एक टचेस था, बट आपको स्टॉप लॉस टारगेट एंड एंट्री कहां पर बनाना है उसको भी मेंशन कर रहा हूं, डोंट वरी। बट इतना तक अगर आपको क्लियरली पता चल गया सो वेल एंड गुड। अगर आपको नहीं समझ में आया ये स्ट्रैटेजीज एंट्री एंड एग्जिट कैसे करना है, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। अपनी ओपिनियन आप कमेंट बॉक्स पे दे सकते हो। सो आई एम टॉकिंग अबाउट दैट स्ट्रैटेजीज एंड द ट्रेड प्लेटफॉर्म। तो आपको इस सेटअप को अच्छी तरीके से मास्टरी करना है। तो आपको ये सपोर्ट रेजिस्टेंस तो ड्रॉ करना सबको आता होगा ऑलमोस्ट। सो वी विल गो फर्दर एंड वी विल लुक टू आवर स्ट्रैटेजीज पार्ट। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट जोन। पहला जो कैंडल होगा वो स्विंग कैंडल होना चाहिए, जिसे पिन बार कैंडल के नाम से जानते हैं। एंड आपको ऑलरेडी ट्रेंड तो पता चल गया क्योंकि आपने मंथली टाइम फ्रेम पे देखा। मंथली टाइम फ्रेम पे आपको ये कंफर्मेशन दे रहा था कि यहाँ से अब मार्केट ट्रेंडिंग हो सकती है, अपसाइड जा सकती है, एंड सिमिलरली वैसे ही वर्कआउट करा। आप फिर मैंने किस तरह से ट्रेड लिया, पहला तो मैं ट्रेड इस कैंडल पे लेना चाहता था, बट मेरा उस वक्त फॉरेक्स का ट्रेडिंग अकाउंट नहीं खुला था, दैट्स व्हाई मैंने उसमें ट्रेड नहीं लिया, बट आई वाज ट्रैकिंग दिस ट्रेड सिंस अ लॉन्ग टाइम।
बट इस तरह का कैंडल जब भी आपको नियर द सपोर्ट एरिया मल्टीपल टचेस के बाद देखने को मिलता है, तो देयर इज हाई चांसेस कि ये रिवर्स कर सकती है। एंड कैंडल पहला टाइप होगा हैमर कैंडल, दूसरा पिन बार कैंडल, तीसरा आपको इस तरह का स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडल पे। तो अगर आप तो मैंने ये कंफर्मेशन ट्रेंड का लेने के बाद मैंने यहाँ पर अपना ट्रेड लेने का पोजीशन बनाया एंड ऑलमोस्ट आई गॉट 1:2 till the end. And one more thing, stop loss and profit, कहां तक आपको लेना है प्रॉफिट, कहां तक आपको एंट्री कहां पर बनाना है, कहां पर स्टॉप लॉस आपको फिक्स रखना है, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना के लाऊंगा सो दैट आप अच्छी तरीके से ट्रेडिंग अपनी आइडिया को, अपनी एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हो ट्रेड लेने का। बिकॉज आई एम ट्रेडिंग दिस स्विंग एंड मैनुअल ट्रेडिंग सिंस 2023 एंड मैं बस पेपर ट्रेडिंग से स्टार्ट किया था। बट नाउ बिकॉज आई हैव लिटिल बिट ऑफ एक्सपीरियंस, मैं हमेशा आपको ये सजेशन दूंगा कि आप अगर ट्रेड कर रहे हो तो आपका कोई ना कोई ऑब्जर्वेशंस के थ्रू आपको नई लॉजिक पता चल जाती है मार्केट के अंदर। तो उससे आप जब किसी अदर बंदे को, अदर ट्रेडर को सिखाते हो, समझाते हो, तो आपका स्किल और बढ़ता है एंड आपका ये भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि अगर उस बंदे ने आपने आपके स्ट्रैटेजीज को टेस्ट करके प्रॉफिट कमाया तो आपको अलग ही सेटिस्फेक्शन मिलता है एंड यू आर विलिंग टू टेक रिस्क। आपके स्ट्रैटेजीज के अंदर को और ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है बिकॉज यू हैव सीन द अदर पर्सन इज एक्सट्रीमली डूइंग profit from your strategies and which is giving him consistent profit। तो इस तरह से आप अपनी स्ट्रैटेजीज को मास्टर कर सकते हो एंड आप इस लॉजिक के, इस स्ट्रैटेजीज को और ज्यादा आप बैकटेस्ट कर सकते हैं, मल्टीपल चार्ट्स लगा के देख सकते हो। अदरवाइज आप इसको इफ यू आर हैविंग एनी क्वांटम, अगर आपको कोडिंग के बारे में आता है तो आप इस स्ट्रैटेजीज को कोड करके भी देख सकते हो कि ये किस तरह से वर्कआउट कर रहा है या नहीं। तो ये मेरा स्ट्रैटेजीज का लॉजिक है एंड थोड़ा बहुत अगर आप चाहो तो मैं आपको स्टॉप लॉस एंड टारगेट का भी यहाँ पर ओवरव्यू दे देता हूँ, मैं किस तरह से ट्रेड लेता हूँ। मेरा लॉजिक काफी सिंपल है। ये जो कैंडल है, 3 कैंडल में मेनली फोकस करता हूँ। फर्स्ट कैंडल जो मेरा है वो है हैमर कैंडल, दूसरा है पिन बार कैंडल, तीसरा सेम पिन बार कैंडल में भी दो तरह का पिन बार होते हैं। अगर आपको बिगर एंड साइज ऑफ पिन बार कैंडल मिलता है तो भी आपका एंट्री क्राइटेरिया है, या फिर आपको हैमर कैंडल पे फोकस करना चाहिए। तीसरा आपको इंस्टीट्यूशनल कैंडल जो कि बड़ा साइज का कैंडल बनता है, आप इसे फेयर वैल्यू गैप या आप इसे ऑर्डर ब्लॉक भी मार्क कर सकते हो। अपनी अपने स्ट्रैटेजीज के हिसाब से आप इसे कोई भी नाम दे सकते हो। तो ये काफी सिंपल सा फंडा है, आपको काफी हेल्प करेगी इन योर फ्यूचर फॉर योर ट्रेड। So this is the important point which I supposed to tell you. So now what we are going to do is, आप अगर यहाँ पर ट्रेड लिया होता आपने या मैंने किस तरह से ट्रेड लिया उसको देख रहे हैं यहाँ पर। सो अपन ने करा था कि ये जो कैंडल है, इस कैंडल के अबव मैंने एंट्री लिया जो कि डेली टाइम फ्रेम, आप इसे छोटा टाइम फ्रेम पे भी कर सकते हो ट्रेड। आप सेम लॉजिक को हायर टाइम फ्रेम पे सपोर्ट, रेजिस्टेंट, ट्रेंड लाइन एंड ब्रेकआउट एंड यहाँ पर वॉल्यूम, इन सारे चीजों को अगर आपने अच्छी तरीके से रिकॉग्नाइज करा, आप हर ट्रेड आप 15 मिनट में ट्रेड कर सकते हो, 1 आवर टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर सकते हो, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, आपकी मर्जी जो भी। तो आपको यहाँ पर किस तरह से ट्रेड फॉरेक्स में कर सकते हो, क्रिप्टो में कर सकते हो, कमोडिटीज मार्केट में कर सकते हो, एट ऑल टाइप्स ऑफ मार्केट जहां पर आप सेटिस्फाइड हो, जहां आपने ऑलरेडी ट्रेड करना स्टार्ट करा है, आपको एक्सपीरियंस है, आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है, आप इंप्लीमेंट कीजिए स्ट्रैटेजीज को। क्लोज योर आईज, follow the setup and make your profit in your future will give you more result, extraordinary result। if you don't believe me you can try and see this। तो आपको ट्रेड लेना था और मैंने किस तरह से लिया उस पर हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। हाई के ऊपर मैंने एंट्री बनाया एंड स्टॉप लॉस में सेम कैंडल के लो के नीचे नहीं लगाता क्योंकि यहाँ पर कई बार लिक्विडिटी इशू होती है एंड आपको कई बार ट्रैप किया जाता है। अल्टीमेटली प्राइस
उस पर्टिकुलर लो तक निकलती है, गिरती है, अगेन यहाँ से आपको बाउंस बैक देखने को मिलता है। तो आप हमेशा कोशिश कीजिए अपनी स्टॉप लॉस उस सेम कैंडल के या प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे ना लगाए, थोड़ा बहुत आप नीचे रखें सो दैट आपका स्टॉप लॉस हिट ना हो। तो मैं करीबन इतना, आप थोड़ा बहुत कैंडल के नीचे कुछ लेवल लगा सकते हो अपनी स्टॉप लॉस को। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट लेवल टू ट्रेड। एंड अल्टीमेटली होता क्या, कई, हम नहीं बोल रहे हैं आपको कि आप ना लगाओ, आप कोशिश करो कि आप थोड़ा बहुत अपने सेम कैंडल के लो के नीचे ना लगाएं, उससे नीचे रखें। कई बार ऐसा भी होता है कि आपका कैंडल पे हिट करने के लिए एक बार प्राइस नीचे की और गिर सकती है, बट इसको अगर आप फिल्ट्रेशन पॉइंट यहाँ ऐड करते हो तो आपका विनिंग एक्यूरेसी और ज्यादा क्लियर हो सकता है। सो दिस वन इज द इनफ प्लेस टू कीप योर स्टॉप लॉस। एंड हम नहीं बोल रहे हैं आपको कि आप स्टॉप लॉस नहीं हिट करोगे, बट अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा है तो आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। दिस इज द स्टॉप लॉस लेवल। आप सेम कैंडल के नीचे नहीं लगाए स्टॉप लॉस, नीचे रखें थोड़ा बहुत अपने हिसाब से एडजस्टमेंट करके। एंड एंट्री आप हाई के ऊपर लगा सकते हो। एंड इससे आप छोटा टाइम फ्रेम में ट्रेड लेना चाहते थे तो वो भी लॉजिक था, लेकिन मैं छोटा टाइम फ्रेम पे ट्रेड नहीं लेता हूँ, क्योंकि आप अपने हिसाब से ट्रेड ले सकते हो। आप आवरली में ट्रेड ले सकते हो, 4 आवर टाइम फ्रेम पे ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि आपका यहाँ से विन रेट भी बढ़ सकता है अगर आप इसे छोटा टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेते तो। सो ये था, आप सेम चीज को, सेम कैंडल को, सेम स्ट्रक्चर को फॉलो करके छोटा टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी आप इसे मॉडिफाई करके अपना ट्रेड प्लान बना सकते हो। दिस इज ऑल्सो द बेस्ट। लेकिन मैं डाइवर्सिफाइड तरीके से ट्रेड लेता हूँ, अलग अलग स्टॉक्स पे, इंडेक्स पे, अलग अलग मार्केट के अंदर। तो फॉर मी, इफ आई एम ट्रेडिंग इन डेली टाइम फ्रेम तो मुझे ज़्यादा इशू नहीं होंगे, मुझे कई सारे ट्रेड मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको ट्रेड नहीं मिलता है तो आप इसको छोटे टाइम फ्रेम में भी कर सकते हो। इसका आपको सेपरेट वीडियो दे दूंगा कि आप किस तरह से छोटा टाइम फ्रेम पे ट्रेड ले सकते हो। लॉजिक, एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट, सारा चीजें आपको एक्सप्लेनेशन की जाएगी। एंड आपको प्रूवन चीजें शेयर की जाएगी विच इज नेवर टॉट इन यूट्यूब एंड नेवर बीन सीन इन एनी यूट्यूबर इज हु इज एक्सप्लेनिंग यू ऑन द बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्राइस एक्शन। एंड बेसिक कंसेप्ट ही आपको डेफिनेटली प्रॉफिट देगी, बिकॉज कॉम्प्लिकेटेड चीजें आपको वर्थिश नहीं देती, आपको कभी प्रॉफिट नहीं बना के देती है, आपका बस टाइम वेस्ट होगा एंड आप अपनी कैपिटल को वाइप आउट कर दोगे। दैट इज व्हाट द ट्रेडर इज एक्चुअली डूइंग दिस डेज। आप अगर ट्रैप होने से बच सकते हो, अगर आपको नया स्ट्रैटेजीज, नई माइंडसेट के साथ अगर अपनी जर्नी को स्टार्ट करना है तो ये सेटअप, इस तरीके के लेवल के अंडरस्टैंडिंग एंड आपका ट्रेड लेवल, आपका अंडरस्टैंडिंग, आपका जो भी अर्लियर लॉसेस था वो आपका यहाँ से रिड्यूस हो सकता है। आपका नंबर्स ऑफ ट्रेड मिनिमम होंगे एंड आपका विन रेट ज्यादा होगा। अगर आपको मंथली 3 से 4 ट्रेड भी मिल जाता है सो यू विल मेक किलिंग मनी। व्हाई आई एम सेइंग दिस कॉन्फिडेंटली, बिकॉज आप 2 या 3% के स्टॉप लॉस रखोगे। अगर 2% का स्टॉप लॉस रखते हो एंड 4 ट्रेड अगर आपने लिया तो 2 ट्रेड भी सही जाता है, आई मीन 3 ट्रेड भी अगर सही जाता है, एक लॉस हो जाता है। सो अल्टीमेटली इफ यू आर रिस्किंग 3% ऑफ योर कैपिटल, सो आप ये 3% आप अगर रिस्क करो तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप मंथ में सिर्फ मेनली 4 ट्रेड्स ही ले रहे हो। तो 3% अगर आपके विन रेट 1:2 का है, आप अपना रिवॉर्ड जीत रहे हो 2% से। 3 भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है, लेकिन 2 से स्टार्ट कीजिएगा। सो अगर 1:2 का आपका अगर रेशियो है, अगर आपने 2 ट्रेड भी सही से बनाया, 3 ट्रेड भी अगर आपके विनिंग, क्योंकि ये विनिंग स्ट्रैटेजी से आपको मल्टीपल टाइम आपके फेवर में काम करता है। सो यू कैन डेफिनेटली विन ऑलमोस्ट क्लोज टू 2 to 3। अगर आपने 3 विन किया तो आप बहुत बड़े मार्जिन से जीत जाओगे। अगेन अगर आप, ऐसा भी आपका ड्रो डाउन भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, वॉलेटिलिटी मार्केट पे होती रहती है, कई बार स्टॉप लॉस भी हिट कर सकता है।
सो अल्टीमेटली आपको प्रॉफिट ही देगा। आप एक बार बैक टेस्ट करके देखिएगा स्ट्रैटेजीज को, कैसे आपका रिजल्ट आता है, इसके बाद आप मुझे कमेंट पे लिख सकते हो। ऐसे वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, एंड फर्दर हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपको आगे आखिर इस स्ट्रैटेजीज को डिप्लॉय कैसे करना है। एंड अगर आप शॉर्ट टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना चाहते हो तो उसका भी आपको किस तरह से अपना स्ट्रैटेजीज को डिजाइन करना है, अपने पोर्टफोलियो मैनेज किस तरह से करना है, सब कुछ आपको आगे मैं शेयर कर दूंगा। सारा इन्फॉर्मेशन आपको चैनल पे मिल जाएंगे। तो अभी के भी चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे कंटेंट के साथ, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।